एक तूफानी रात गंगा नदी से अचानक एक चमकता हुआ प्राचीन त्रिशूल बाहर निकल आया। उसी पल एक साधारण लड़का आरव एक ऐसी शक्ति से जुड़ गया जो पूरी दुनिया को बचा भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। वाराणसी के घाट पर आरव देखता है कि नदी से चमकता हुआ त्रिशूल आसमान की ओर उठ रहा है। अगले दिन स्कूल में उसे महसूस होता है कि उसके हाथ में अजीब सी ऊर्जा जाग रही है। घर पर उसकी कलाई पर एक रहस्यमयी निशान चमकता है। दादी समझ जाती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। दादी उसे घर के नीचे छिपे एक गुप्त कमरे में ले जाती हैं, जहां दिव्य हथियार हवा में तैर रहे होते हैं। अचानक एक रहस्यमयी योद्धा हमला करता है और जब उसका मास्क गिरता है तो आरव देखता है कि वो भविष्य का वही खुद है। अचानक पूरी दुनिया रुक जाती है। सड़कें, लोग, पक्षी सब समय में जम जाते हैं। आरव के चारों तरफ चमकदार दिव्य कवच बनता है। अब उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा काबू से बाहर हो जाती है और शहर में अफरा तफरी मच जाती है। कहीं दूर एक खतरनाक अमीर आदमी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा होता है और वो इस शक्ति को पाना चाहता है। आरव को एक दर्शन होता है कि ये त्रिशूल धरती की रक्षा के लिए चुना गया है। तभी हाईटेक सैनिक उसे पकड़ने आते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच आरव को भविष्य दिखता है, जहां पूरा शहर जल चुका है और उसकी वजह वही है। आसमान में समय की दरारें बनने लगती हैं और दुनिया टूटती हुई दिखती है। डर कर आरव सोचता है कि शायद उसकी शक्ति ही सब कुछ खत्म कर देगी। तभी आसमान से एक भयानक अंधेरी शक्ति उतरती है। वो शक्ति आरव की ऊर्जा खींचने लगती है और जमीन टूटने लगती है। उसी समय दादी अपनी जीवन शक्ति से आरव को बचाने की कोशिश करती हैं। नीली और काली ऊर्जा टकराकर एक बड़ा तूफान बनाती हैं और आरव के अंदर नई शक्ति जागती है। अब आरव संतुलन सीखकर पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। दूर वो खतरनाक लैब भी नष्ट होने लगती है। आसमान से एक दिव्य रोशनी आरव को ब्रह्मांड की शक्ति देने का प्रस्ताव देती है, लेकिन आरव उसे मना कर देता है। वो इंसान बनकर ही दुनिया बचाना चाहता है। उसी समय राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी लड़की के हाथ में भी वही निशान चमकता है। रात में शहर की छत पर खड़ा आरव समझता है कि असली लड़ाई अभी बाकी है।